हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आए हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। इफ P इज 6,1 बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए 5, -2। ए वर्टिसेस ये हो गया 5, -2। बी वर्टिसेस ये हो गया 8, 3। और सी आपका दे रखा है H, K। ऑर्थो सेंटर यहाँ कहीं होगा सेंटर में। तो यहाँ से हम जो है ये अल्टीट्यूड हो गया इसके लिए ये हो गया अल्टीट्यूड। और ये इसके लिए अल्टीट्यूड हो गया। ये आपका ऑर्थो सेंटर हो गया जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 6,1। ठीक है ना। देन द पॉइंट सी लाइज ऑन द सर्कल। किस सर्कल पर ये पॉइंट सी जो है लाई करता है उस पर अपने को कमेंट करना है, बताना है कि कौन से सर्कल पर वो लाई करेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप डी मान लो, इसको ई मान लो, इसको एफ मान लो। राइट। अब सबसे पहले हम यहाँ पर ए डी का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। हम स्लोप ऑफ ए डी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको दिया हुआ है और ये पॉइंट आपको दिया हुआ है। दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं तो स्लोप निकल जाएगा ए डी का 1 - -2 यानी कि y2 - y1 और 6 - 5 यानी कि यहाँ तो 1 आ गया और यहाँ 1 + 2 आ जाएगा यानी कि 3 आ जाएगा। तो स्लोप आपका क्या आ गया, 3 आ गया। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या है, BC लाइन है। तो स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। अब BC लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है, इक्वेशन ऑफ BC। तो इसके लिए आपको स्लोप तो दे दिया -1/3 और BC लाइन किस पॉइंट से जा रही है, इस पॉइंट से जा रही है। तो y-3 और ये आपका स्लोप आ गया -1/3। x माइनस यहाँ पर क्या था, 8 था, x कोऑर्डिनेट 8 है। तो 3y -9 -x + 8 x + 3y = 17। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई आपके पास BC की। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ BC आ गई। अब स्लोप आप BE का स्लोप आप देख लो। इस BE लाइन का स्लोप निकालना है। ये पॉइंट आपको दे रखा है और ये वाला पॉइंट आपको दे रखा है। तो BE लाइन का स्लोप भी आप निकाल सकते हो। स्लोप ऑफ BE देख लो आप यहाँ पर 1 - 3। ठीक है, y2 - y1 करा 1 - 3, x2 - x1 करोगे तो 6 - 8 कर दो आप। ये हो जाएगा ऊपर -2 नीचे भी है -2 यानी कि 1। BE का स्लोप 1 है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर BE का स्लोप आ गया आपके पास 1। तो AC का स्लोप आप देख लो। आप AC का स्लोप क्या हो जाएगा, AC स्लोप हो जाएगा आपका -1। ठीक है ना। तब AC लाइन की इक्वेशन अगर मैं निकालता हूँ तो ये AC लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है ना, 5, -2 से पास हो रही है। तो y - y1 स्लोप यहाँ आ जाएगा x - x1 ये हो जाएगा। तो y + 2 -x + 5 यानी कि x + 5 x + y = 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ AC। अब हमारे पास क्या है, AC का इक्वेशन है, BC का इक्वेशन है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपका C है। तो इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेते हैं।
ठीक है ना, x प्लस 3y ये आया था हमारा 17 के इक्वल। ठीक है ना, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, उससे हमारा C पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो इसको अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये कट जाएगा, -2y आएगा और -14 ये आ गया, तो y कोऑर्डिनेट आपका आया 7। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट अगर आपका 7 आ गया तो इस इक्वेशन में आप यहाँ जब 7 रखते हो तो 3 - 7 करके -4 x कोऑर्डिनेट आ गया, यानी कि C पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया -4, 7। ठीक है, अब ऑप्शन चेक करना पड़ेगा ये वाला पॉइंट किस ऑप्शन पे एग्जिस्ट करता है, किस सर्कल पर एग्जिस्ट करता है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन ए यहाँ आपका सेटिस्फाई हो रहा है इस पॉइंट से। आप करके देख लो, यहाँ आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -65 आ रखा है। ठीक है, ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं हम, तो यहाँ जब आप -4 डालोगे तो 16 आ जाएगा और यहाँ 49 आ जाएगा। तो ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर।